प्रमुख मांगे हैं, दो सूत्रीय है। पहला है नियमितीकरण और दूसरा स्थायीकरण। 1/1/1998 के पश्चात दैनिक वेतनभोगियों को नियमित किया जाना है और नियमित से जो बच जाए उसको स्थायी कर्मी बनाकर उनकी नियुक्ति करनी है। तो आज इस संबंध में राजनांदगांव जिले के अंतर्गत छुरिया में बैठक रखी गई है। सरकार ने हमारे इन दो प्रमुख मांगों को जो वर्षों से विगत कई वर्षों से हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं, इस पर आज कोई सार्थक निर्णय नहीं ले पाया है। जबकि जन घोषणा पत्र और विभिन्न तरह से पधारे हमारे जिलाध्यक्ष हेमंत यादव, दिलीप चंद्राकर जी, संतोष चौधरी जी, राजपूत मैडम, सुहागा मैडम और यहाँ भारी संख्या में पधारे पत्रकार बंधु हमारे कर्मचारीगण। मैं आप मन से ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे बच्चा वाला धन्यवाद कि वार्ड साहब में रात के 11 बजे एक निवेदन करें दीप के बैठा अपन छुरिया में करना चाहता हूँ, अगर सहमति देवे महोदय जी। सुबह उठी 6 बजे सबसे पहली वार्ड साहब देगी सहमति दे रखिए, 11 तारीख के रखिए, मैं जरूर आता हूँ। इसके लिए मैं महामंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूँ। छोटे से अनुरोध का इतना संस्था से स्वीकार कर दीजिए। और अगर महामंत्री की ओर से हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए हमारे प्रांत के सदस्य जी का निवेदन करी और बिना समय गंवाए हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता से भी आते समय से पहले पहुंच के हमारे निवेदन को स्वीकार करी। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। एक से पता चलते कि हमारे श्याम समय की चिंता ना रखें, समय लेखनी के माध्यम से। तो भाई आप इससे सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं? सत्ता शासन का दुरुपयोग कर रहे हैं आप इससे सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं? तो उसी के इसमें मैं जो है एक दूसरी धरना प्रदर्शन की तैयारी में था, तो मेरे पास क्या समय बहुत कम है और मेरे को क्या 2 बजे धरना प्रदर्शन में बैठना है थाने के सामने, क्योंकि आप लोगों की तरफ से एक तरह से आवेदन गया हुआ थाने में जिससे अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। आवेदन जो है वो 26 तारीख का सबसे प्रथम आवेदन मैंने दिया था, क्योंकि रात में 11:30 बजे मैं वहाँ पहुँचा था तो देखा कि वनोपज का जो नाका है वो टूटा हुआ है। नाका टूटने के पश्चात मैंने तुरंत 112 को मैंने कॉल किया, 112 को मैंने बुलाया कॉल करके। उसके बाद फिर 112 आई, तो 112 के आने के बाद इन लोगों ने बताया कि कैसे ऐसा घटना यहाँ पर हुआ है। तो मैंने कहा कि आप लोगों ने अब तक FIR क्यों नहीं किया? तो उन्होंने बताया कि कैसे हमारे जब तक कुछ अधिकारियों को नहीं करेंगे तब तक हम लोग कुछ भी कदम नहीं है ना। उसके बाद फिर मैंने अपना काम किया कि मैंने 112 को लगाया। उसके बाद फिर 112 आई, वहाँ पर से सरकार का गया उसको नाका वाला को, तब फिर आवागमन फिर से चालू हुआ क्योंकि ट्रक वगैरह खड़ी हो गई थी। उसके बाद दूसरे दिन मैंने जाकर के वहाँ पर FIR करवाया। अब FIR आज दिनांक तक नहीं लिखा गया है, तो ये कारण क्या है ये मैं पूछना चाहता हूँ वहाँ पर। उसके इसमें क्या है मैं भी जाने का हूँ और बाकी अब आप लोग क्या मेरा साथ देंगे वहाँ पर क्या नहीं वो आप लोग डिसाइड करेंगे, है ना। क्योंकि आप लोग भी क्या है नौकरी का थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है ना। लेकिन आप लोगों की तमीज का बात है, बच्चों की बात है कि कल आप लोगों के साथ ऐसी घटना कर सकते, क्योंकि डिप्टी रेंजर साहब को बोल दिया गया कि क्या निपटा दो बोले डिप्टी रेंजर को बाकी कहूँगा क्यों मालूम किया वो है ना बात। डिप्टी रेंजर ने कुछ कहा कि मैं खुद ऐसा दूँ यहाँ पर कांग्रेस के जो जिला प्रवक्ता है और कांग्रेस जो है उनसे मैं खुद दहशत में कि लोगों के द्वारा मेरे कहा जा रहा है कि निपटा दो बाकी कौन करते हैं। भाई जल्दी डेट में अगर मान लो अगर आप लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और आप लोग किसी गलत चीज़ों को अगर रोकने की कोशिश करें तो कल की डेट में अगर आपको मार दिया जाए, जान का खतरा तो आपको है नहीं, कल की डेट में अगर आपको मार दिया जाए तो कौन आपके साथ खड़ा हो? ये भी एक सोचने वाली विषय हो गई है। बाकी और कुछ इतनी बातें कहकर पत्रकार साथी हमारा सम्मान भोगी वन कर्मचारी संघ नियमितीकरण और स्थायीकरण की मांग को लेकर पूर्व शासन काल से लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं। वर्तमान सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया हुआ है कि हमारी शासन और सत्ता आते ही हम 10 दिनों के अंदर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण कर देंगे। लेकिन यह सरकार जो है 3 साल व्यतीत कर चुका है और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संबंध में किसी प्रकार का सूद नहीं ले रहा है। इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक, दैनिक श्रमिक आक्रोशित हो चुके हैं शासन के सुस्त रवैया को देखते हुए। और सारे जिला में
बैठक आहूत किया जा रहा है कि एक वादा निभाओ रैली निकालेंगे और उसके पश्चात अगर सरकार हमारे रैली के माध्यम से अपना ध्यानाकर्षण नहीं करता है और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के हित में निर्णय नहीं लेता है तो उग्र आंदोलन करने की तैयारी है। यह आंदोलन जो है दीपावली के पूर्व जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि एक कमेटी बनाया हुआ है मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा नियमितीकरण करने के संबंध में। यह कमेटी जो है अपने अभिमत नहीं दे पाया और अपने कमेटी के माध्यम से निर्णय नहीं ले पाया और उक्त निर्णय लेने के लिए महाधिवक्ता के पास फाइल को भेज दिया गया है। तो हम महाधिवक्ता से भी मिलने के कई बार प्रयास किए और निवेदन किए। आप सभी मीडिया पत्रकारों भाइयों के माध्यम से हम अपना आवाज़ महाधिवक्ता के पास पहुंचाए, शासन प्रशासन के पास पहुंचाए कि जल्द से जल्द अनुच्छेद 14 एवं 16 के तहत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण करने हेतु अभिमत देवें करके, लेकिन उसके बाद भी उनके द्वारा किसी प्रकार का अभिमत नहीं दिया गया है। इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतनभोगी अपने अधिकार को पाने के लिए इतना आक्रोशित हो चुके हैं, इतना उतावला हो चुके हैं कि अब आर या पार की लड़ाई रहेगी। अगर सरकार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं करता है तो यह लड़ाई और जंग जारी रहेगा, क्योंकि अभी देखने को मिल रहा है कि जन घोषणा पत्र में जो 33 बिंदु का जो वादा किया हुआ है, सारे बिंदुओं को क्रमशः वो निभाते हुए जा रहा है, लेकिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का जो 11वां नंबर में नियमितीकरण करने का जो वादा है उसको छोड़ दिया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि यह कांग्रेस की सरकार हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर रही है। इसलिए आज छुरिया में पूरा ग्रामीण दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी उपस्थित हुए हैं और यह संकल्प लिए हैं आज कि जब तक सरकार अब हमको नियमितीकरण नहीं करेगा तब तक यह लड़ाई जारी रहेगा। अगर नियमितीकरण वास्तविकरण में वर्तमान सरकार नहीं करता है तो इसका खामियाजा आने वाले पंचवर्षीय में उसको भुगतना पड़ेगा। इसी संबंध में आज बैठक आहूत हुआ है। अब अपना पूरा परिचय। मैं राम कुमार सिन्हा, प्रदेश महामंत्री छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी।